दोस्तों सरकार का तो आदेश आ जाता है, लोग उस पर काम भी करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और संवेदक को अपने अपने हिसाब से काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी पब्लिक की सुविधा को एक नज़र भी देखता नहीं है। आप मान के चलते हैं जो कि ओवरब्रिज का निर्माण, अभी 5 ओवरब्रिज हमारे शहर में बन रहा है, 5 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक एक भी ओवरब्रिज के निर्माण से पूर्व अप्रोच मार्ग, जिसको अप्रोच सड़क कहते हैं, सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी सड़क को या किसी ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर या किसी तरह के निर्माण को लेकर अगर आप सड़क को बाधित करते हैं तो उससे पूर्व आपको अप्रोच सड़क यानी यातायात को चालू रखने के लिए एक सड़क का निर्माण करके तत्काल टेम्पररी देना होता है। कहीं भी पहले भी हम लोग देखते थे पुल बन रहा है या सड़क बन रहा है तो डाइवर्सन बना दिया जाता था, इधर से तत्काल यातायात चालू, यानी कहने का मतलब जो आप पब्लिक को रोक करके कोई काम नहीं कर सकते, आप उसके यातायात को रोक नहीं सकते। आप उसके लिए पहले अप्रोच सड़क का व्यवस्था करें, उसके बाद आप निर्माण कार्य प्रारंभ करें, निर्माण कर लें, फिर उस सड़क को बंद करके इस सड़क को चालू कर दें। लेकिन यहाँ 5 ओवरब्रिज बन रहा और एक भी ओवरब्रिज के लिए अप्रोच सड़क का व्यवस्था नहीं किया गया। जहाँ जाइए आपको पहले जाम लगता था, लेकिन अभी जाम के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि सड़क नहीं है। लोग जिस गली से जहाँ से मन हुआ उधर से आते हैं, घुस जाते हैं, कभी उसको लेकर जाम लग जाता है तो कभी इसको लेकर जाम लग जाता है। जाम से लोग पूरी तरह परेशानी, और आपको लग रहा है जो अभी इसमें वर्षों यानी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य कंप्लीट होने में, तब तक लोगों को ये परेशानी सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन एक बार भी इसको लेकर संज्ञान नहीं ले रही है। प्रशासन को चाहिए था कि इसको अविलंब संवेदक का ड्यूटी बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि आप अप्रोच सड़क बनाएं, अप्रोच सड़क बना के दें पब्लिक को, उसके बाद आप निर्माण कार्य प्रारंभ करें। तो प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा। प्रशासन संवेदक को आदेश दे कि आप अप्रोच सड़क कंप्लीट करवाइए, अप्रोच सड़क तैयार करवाने के बाद ही यहाँ आप खोल सकते हैं या तोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारे। बस आदेश का पालन करो, ऊपर से जो आदेश आया उसको फॉलो करो। यहाँ की बात हमारे सांसद हो या विधायक हो, वो शायद आज तक संसद में, विधानसभा हो या लोकसभा हो, संसद में रख नहीं पाए हैं। हमारी समस्या है सरकार तक पहुंचा नहीं पाए। हमें अभी तारामंडल या IT पार्क की ज़रूरत नहीं थी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे मिलों को चालू करना, जिससे रोजगार पैदा होता, जिससे आमदनी का स्रोत बढ़ता। नहीं, बस वहाँ से दिल्ली से या पटना से जो आदेश पारित हुआ और उसको लेकर के अपने आप को लंबा बात देना, नेता का यहाँ काम हो गया, हमने ये चीज़ लिया है। भाई साहब आपने कुछ नहीं लाया। अभी घोषणा हुआ था कुछ दिन पहले कि दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। दोस्तों विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा ये खुशी की बात है, लेकिन कब? जब हम सब चीज से निवृत्त यानी निश्चिंत रहे तब। हमारे पास सड़क नहीं है, स्टेशन के एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास यातायात व्यवस्था नहीं है। कई आदमियों का ट्रेन छूट जाता है, बस छूट जाता है, प्लेन छूट जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस के रह जाता है। हमारे यहाँ हर चौक चौराहे पे जाम लगता है, उसकी व्यवस्था के लिए सरकार कोई फंड नहीं दिया, जबकि वो छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। 7 किलोमीटर की हमारी 14 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा शहर है, उसमें 7 किलोमीटर लंबा 2 या 3 सड़क है। उसको अगर डबल लाइन कर दिया जाए तो यातायात व्यवस्था की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद विश्व स्तरीय स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, लोग आसानी से जाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। जब सड़क ही नहीं है तो विश्व स्तरीय स्टेशन लेकिन क्या करेंगे? विश्व स्तरीय स्टेशन से ज़्यादा जरूरत था यहाँ की यातायात यानी सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करना। उसके बाद स्टेशन पे ट्रेनों की परिचालन बढ़ाना, ट्रेनों की संख्या बढ़ाना या बॉगी की संख्या बढ़ाना, ताकि यात्री आसानी से जा सके, आसानी से लोगों को सीट मुहैया हो सके। नहीं, बस यहाँ विश्व स्तरीय स्टेशन बनाना। ये क्या हुआ? ये दिखाना हुआ जो हमारे पास विश्व स्तरीय स्टेशन, जबकि उसका जरूरत यहाँ नहीं था। यहाँ आदमी को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, वहाँ आप उसका श्रृंगार करके क्या करेंगे? यानी आदमी यहाँ भूखा बैठा है और उसका आप मेकअप करवाने की बात कर रहे हैं। ये सब मजाक हुआ पब्लिक के साथ, और इसी मजाक को लेकर कुछ पक्ष यानी जो अभी एनडीए के समर्थक हैं वो तो काफ़ी उत्साहित है, हमारे यहाँ ये बन रहा है, हमारे यहाँ वो बन रहा है, हमारे यहाँ। वही विरोधी विपक्ष जो है, विपक्ष इस बात को लेकर के नाराज है कि जो हमारी मूलभूत सुविधा है वो तो हमें मिल ही नहीं रहा, हमें मिल क्या रहा है तो मेकअप करने का सामान। ये मेकअप करने का सामान से हम क्या करेंगे?
जब हम खा पी के स्वस्थ हो जाएंगे, जब हमारी ज़िंदगी आसानी से चलेगा, तब हम मेकअप के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या किया जा रहा है, तो मेकअप का व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन खाने पीने की कोई, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। महंगाई चरम पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऊपर से ये पुलिस हो या प्रशासन हो या नगर निगम हो, वो दोहन कर रहा है पब्लिक का शोषण हो रहा है। यहाँ गरीब आदमी ठेला लगा के, सब्जी बेच करके, फल बेच करके जो गुजर करता है, उसको बेचने नहीं दिया जाता, उसको मार के भगा दिया जाता है। और वहीं बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, बड़े बड़े दुकान वाले, बड़े बड़े मॉल वाले, वो आसानी से ज़मीन को अतिक्रमण कर अपना मॉल चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। और प्रशासन उसको रसीद भी काट के दे देता है नगर निगम की तरफ से, ये ज़मीन आपकी हो गई। ये दुर्भाग्य है, जो सरकार जहाँ लोगों को चलने की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद बच्चे ज़मीन को आप वहाँ किसी के नाम से रसीद कटवा करके उसको पर्सनल प्रॉपर्टी बना देते हैं। ये सोचने का विषय है, इस पर आप लोग भी सोचें और आवाज़ उठाएं, इसकी मांग करें। हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ चाहिए, ये ज़रूरत पूरा होने के बाद हम इसकी डिमांड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये चाहिए, यानी मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए। उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए और उसकी मांग रखना चाहिए। सरकार द्वारा जो मिल रहा वो तो हमें गिफ्ट हुआ है, एज ए गिफ्ट, लेकिन हमारी जो अधिकार है, जो हमारी मांग है, जो हमारी ज़रूरत है, वो हमारा अधिकार है, वो हमें पहले चाहिए। ये मांग रखना जरूरी है, इसलिए आप लोग सब आदमी मिलकर से इस मांग को रखें और इसके लिए आवाज़ उठाएं। अपने अपने जनप्रतिनिधि को, अपने अपने नेता को, अपने अपने मंत्री को इससे अवगत कराएं, अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और उनसे मांग करें कि हमारी इस समस्या का समाधान कर पाए, ना कि आप उनको तारामंडल, IT पार्क, एम्स, एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय स्टेशन गिनवाएं। कृपया हमारी ये मूलभूत सुविधा है, गली नली है, स्वच्छता है, सफाई है, सड़क है, इन सब चीज़ों से हमें जल्द से जल्द निजात दिलाएं। उसके बाद हम अपनी विकास के बारे में आपसे बात करेंगे। आज इसी विषय पर हमने अपना विचार रखा। अगर हमारी विचार आप लोग को पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।